अच्छा कंटेंट देना है हमारा कर्म, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लास्ट तक देखना आपका है कर्म। हेलो आयरन फ्रेंड्स, मैं नमल सिविलरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज अपन पढ़ने वाले कक्षा 10 जो व्रत से संबंधित अपनी प्रश्नावली चल रही है, प्रश्नावली 10.2, इसके अपन ने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आज अपन करने वाले हैं इसका 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं और इसको भी सोल्व करते हैं। और एक खुशखबरी और बता देता हूं आपको, जिसको भी अपने बुक के सभी वीडियो चाहिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसका जो 7वां क्वेश्चन क्या है। तो देखो 7वां क्वेश्चन है, दो सहकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ऐसा अपन ने एक उदाहरण किया था, उदाहरण नंबर 1 किया था। सेम जैसे आपको उदाहरण नंबर 1 समझ में आ गया होगा ना, तो इस क्वेश्चन को करने में 1% आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो दो सहकेंद्रीय वृत्त, प्रश्न को पढ़ते चलते हैं और इसका मैं डायग्राम से आपको समझाते चलूंगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, दो सहकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। तो दो सहकेंद्रीय वृत्त में यहाँ पे बना देता हूं। सहकेंद्रीय का मतलब होता है दोनों का केंद्री एक ही हो, उसे कहते हैं सहकेंद्रीय, यानी एक केंद्र से दो वृत्त बनाए गए उसे सहकेंद्रीय कहते हैं। अब इनकी त्रिज्या दे रखी है, बाहर वाले की तो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो ये बाहर वाले की 5 सेंटीमीटर। प्रश्न को और पूरा पढ़ते हैं, बाहर वाले की 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की तो जीवा जो क्या है, छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा। मैं यहाँ पे खींच देता हूँ इसको, बड़े वृत्त की तो ये जीवा हो गई, एबी, एबी नाम दे देता हूँ इसको मैं। और छोटे वृत्त की क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। छोटा वृत्त कौन सा है, ये अंदर वाला, बड़ा वृत्त बाहर वाला। ठीक है, तो देखो इसकी जो बाहर वाले की जो त्रिज्या है वो दे रखी है अपन को 5 सेंटीमीटर और अंदर वाले की दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे आपको पता होगा कि त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे देखो अपन को ज्ञात करनी है ए बी की दूरी। क्या ज्ञात करनी, क्या बोल रहा, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी कि इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो उदाहरण नंबर 1 में अपन ने देखा कि ये जो रेखा होती है ये और ये भाग समद्विभाजित करनी, यानी कि केंद्र से आने वाली त्रिज्या बड़े वृत्त या स्पर्श रेखा को दो भागों में समद्विभाजित करती है। बड़े वृत्त की बड़े वृत्त की जो जीवा होती है उसको दो भागों में समद्विभाजित करती है। ऐसा अपन ने उदाहरण नंबर 1 में पढ़ा था। इसका मतलब ये और ये बराबर होगी, तो ये निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बिंदु एम नाम और दे देता हूँ, तो एक त्रिभुज बन गया। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में अपन लगा सकते हैं बोधायन प्रमेय। क्या लगा सकते हैं, बोधायन प्रमेय। तो त्रिभुज त्रिभुज ए एम ओ में, त्रिभुज ए ओम में कोण एम बराबर है 90 डिग्री। कोण एम बराबर 90 डिग्री, कारण त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। या ऐसा कह सकते हैं कि त्रिज्या व स्पर्श रेखा लंबवत होती है। लंबवत का मतलब भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अपन इसमें बोधायन प्रमेय लगा सकते हैं। तो बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय, तो बोधायन प्रमेय होती है अपनी कर्ण स्क्वायर बराबर, इसमें आधार ज्ञात करना, तो मैं बोधायन प्रमेय को उल्टा लिखूंगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आधार स्क्वायर यानी कि ए एम का स्क्वायर, आधार क्या मान लेता हूं मैं, ए एम को, तो ए एम का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि लंब 3 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ए एम स्क्वायर ऐसा कैसा बराबर 3 का स्क्वायर करके मैं डायरेक्ट उधर ले जा रहा हूं, तो 5 का स्क्वायर तो होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ए एम स्क्वायर आ गया अपने पास 16, इधर स्क्वायर उधर जाते ही वर्गमूल, तो ए एम आ जाएगा अपने पास वर्गमूल 16। अब 16 का वर्गमूल होता है 4, ए एम आ गया अपने पास 4 सेंटीमीटर। अब ए एम का जो दुगना होता है वो ए बी होगा, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा अपने पास, ए बी बराबर 2 ए एम। ए बी बराबर क्या होता है, 2 ए एम।
ऐसा अपन ने उदाहरण नंबर 1 में किया था। कोई रीजन नहीं दो, रीजन दे भी दो तो ठीक है, यानी कि ए एम और बी एम, यानी कि जो त्रिज्या है ये वाली त्रिज्या ओ एम त्रिज्या ए बी जीवा को समद्विभाजित कर रही है, इसलिए अपन ने ऐसा लिखा। और नहीं भी लिखो तो ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो ए बी बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास, ए एम का मान 4 आया अपने पास, 2 इंटू 4, तो ए एम आ गया अपने पास, सॉरी ए बी आ गया अपने पास 8 सेंटीमीटर। अतः उस जीवाई की लंबाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः उस जीवाई की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। अतः उस जीवाई की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक बार मैं क्वेश्चन को वापस रिवीजन करा देता हूँ आपको। देखो करना क्या है इसमें, ये से बोल रहा है कि एक केंद्र है, एक बिंदु है, यानी कि उसको केंद्र मानकर 2 वृत्त खींचे गए, 2 सह केंद्रीय वृत्त खींचे गए, जिसमें दर्शाया गया है कि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। अपन को ज्ञात करना है कि जो जीवा है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। उसको ज्ञात करने के लिए मुझे पता है कि देखो त्रिज्या में कहीं भी खींच सकता हूँ, तो यहाँ पे खींची मैंने क्यों, कि त्रिभुज बनाने के लिए, और इस जो छोटे वाली की यहाँ पे खींची ताकि यहाँ पे मुझे एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाए। इस प्रकार मैंने समकोण त्रिभुज प्राप्त किया और बोधायन प्रमेय लगाई के फाइनल जीवा ज्ञात कर लिए। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन क्या है, देखो इसको भी पढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। थोड़ा देखो ऐसा चित्र को और ऐसा देख के थोड़ा घबराना मत है। देखो क्या बोल रहा है प्रश्न, एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया। एक वृत्त दिया है यहाँ पे, इसके परिगत यानी कि चारों ओर, परिगत का मतलब होता है चारों ओर, एक यहाँ पे चतुर्भुज बनाया गया है। और अपन को क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना अपन को कि AB प्लस CD, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC के बराबर। देखो चित्र से समझो, AB का योग और DC का योग, CD बोलो चाहे DC बोलो, इसका योग, इन दोनों सम्मुख भुजाओं का योग इन दोनों सम्मुख भुजाएं के योग के बराबर होना चाहिए। तो जो सिद्ध करना वो देख लेते हैं अपन। तो अपन को सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं कि यहाँ पे ये एक स्पर्श रेखा है, बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो स्पर्श रेखाएं की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, ऐसा अपन ने प्रमेय 10.2 में पढ़ लिया है। यानी कि कहने का मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये इनके बराबर है, ठीक है। यानी कि जो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की क्या होती है, लंबाई समान होती है। उसकी सहायता से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको थोड़ा मैं विस्तार रूप से लिख देता हूँ। AB का मतलब क्या है, AB का मतलब थोड़ा इसको विस्तार से लिख दूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। AP प्लस BP, AP प्लस BP। CD का मतलब, CD कौन सी है, CD बोलो चाहे DC बोलो एक बात है। तो ये है DR प्लस RC, DR प्लस RC करके DC बन गया अपने बराबर। AD कौन सी है, AD ये है, तो DS प्लस AS प्लस BC कौन सी है, तो BC ये वाली है। तो BC किस किस से बनी है, तो CQ प्लस BQ से बनी है, CQ प्लस BQ से बनी हुई। ये अपन को सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखो इस जगह से ये बाह्य बिंदु है, यानी कि DR बराबर SDA। तो कहने का मतलब हो गया DR बराबर DS है, DR बराबर किसके है, DS के बराबर है। इसी प्रकार कारण क्या है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इसलिए ये अपन ने दर्शा दे। इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार ये हो जाएगा अपने पास, इसी प्रकार SA या AS भी बोलते हो, AS कोई बात नहीं, बराबर किसके हैं, AP के। अब उधर भी देखो BP किसके बराबर है, BQ के बराबर, BQ के बराबर। यहाँ पे डायग्राम में मैंने यहाँ पे ऐसे चिन्ह भी लगा दिया, ठीक है।
और इधर है सी क्यू बराबर है आर सी के, सी क्यू बराबर है आर सी के। कारण तीनों में यही होगा, तीनों में कारण सेम होगा। कारण हो जाएगा बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब अभी तक तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि मतलब किस प्रकार ये क्यों किया बराबर। तो इनसे क्या करेंगे, अब इनको एक ये और काम कर लो, तुम समीकरण दे दो इनको, तो समीकरण के नाम से आप इसको और सही समझ पाओगे। तो यहाँ पे मैं समीकरण नाम दे देता हूं, इसको समीकरण 1 नाम दे देता हूं, इसको अलग पेन से नाम दे देता हूं ताकि आपको पहचानने में आसान होगा। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया मैंने, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया, और इसको 3 और इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे। तो अपने पास 4 समीकरण बन गए। अब मैं इन चारों समीकरणों का योग करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 चारों समीकरणों का योग कराऊंगा। तो इधर बाएं वाले को तो बाएं तरफ और दाएं वाले को दाएं तरफ लिख दूंगा। तो डी आर प्लस एस ए प्लस बी पी प्लस सी क्यू बराबर, इधर वालों को भी लिख लूँ, डी एस प्लस ए पी प्लस बी क्यू प्लस आर सी। अब देखो यहाँ पे देखो अपन को डी आर प्लस आर सी चाहिए, डी आर प्लस आर सी चाहिए। तो डी आर तो है अपने पास, डी आर प्लस आर सी चाहिए, तो डी आर तो है अपने पास, तो किसको किस में आ रहा है, इसमें आर सी, तो आर सी सी क्यू में आ रहा है। तो सी क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, सी क्यू को तो क्या लिख सकता हूँ मैं आर सी, सी क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं आर सी, और यहाँ पे बी एस ए प्लस बी पी है यहाँ पे ना, बी पी प्लस है, ठीक है। और सम्मुख चाहिए ना, तो एपी तो नहीं है अपने पास, बीपी है, तो एस ए को भी मैं किस में चेंज कर दूं, एपी में चेंज कर दूं। तो डी आर प्लस इस सी क्यू को मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, सी क्यू को लिख देता हूँ मैं ए पी, सॉरी सी क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं आर एस सी, ये सी क्यू बराबर क्या है आर सी, प्लस एस ए किसके बराबर है, ए पी के बराबर, तो ए पी प्लस बी पी बराबर, इधर भी चेंज करना पड़ेगा। तो अपने पास डी एस है क्या, इसमें डी एस तो है, एस ए चाहिए, तो एस ए किसके बराबर है, एस ए बराबर है ए पी के बराबर, एस ए किसके बराबर है ए पी के बराबर, तो ए पी को मैं क्या चेंज कर दूं एस ए, डी एस प्लस एस ए प्लस बी क्यू, तो इसके सम्मुख है बी क्यू प्लस सी क्यू, तो बी क्यू किसके बराबर है, बी क्यू प्लस आर सी, आर सी को चेंज कर दूं मैं सी क्यू में, तो सी क्यू में चेंज कर दिया। अब देखो डी आर प्लस आर सी, डी आर प्लस आर सी क्या होता है, डी आर प्लस आर सी दिया हुआ अपने पास डी सी प्लस ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी क्या है ए बी बराबर डी एस प्लस एस ए, डी एस प्लस एस ए, डी एस प्लस ए डी हो गया, ए डी बोलो चाहे डी ए बोलो, ए डी भी लिख सकते हैं इसको ना, ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या है, बी क्यू प्लस सी क्यू सीधा लिख सकते हैं इसको बी सी, और ये अपन को दर्शाना था ए बी प्लस बी सी डी, डी सी डी लिखो चाहे डी सी लिखो एक ही बात है ना, और इधर आ गया ए डी प्लस बी सी, ये अपन ने क्या कर दिया सिद्ध कर दिया है, तो इति सिद्धम, ये अपन ने इस प्रकार इसको सिद्ध कर लिया है। देखो एक बार मैं वापस रिवीजन करा देता हूँ। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृत्त दिया है, वृत्त के परिघ यानी कि वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज बना गया है, चतुर्भुज में चतुर्भुज है अपने पास ए बी सी डी, यहाँ पे जो ये बाह्य बिंदु है ना, ये इन जो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बढ़ा रहे, बाह्य बिंदु से ये क्या स्पर्श रेखाएं बना रहे, और प्रमेय 10.2 में अपन ने सीखा था कि जो बाह्य बिंदु से खींचे गए वृत्तों सॉरी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, यानी कि ये लंबाई बराबर हो गई, ये बाह्य बिंदु इससे खींची गई ये दो स्पर्श रेखाएं ये दो ही बराबर हो गई, ये दोनों बराबर हो गई और ये दोनों बराबर हो गई, यानी इस प्रकार अपन ने 4 समीकरण बनाई और चारों को फिर योग किया। अब देखो यहाँ पे तो थोड़ा अपन को ध्यान रखना पड़ेगा
कि किस प्रकार किसको चेंज करवाना है। तो मुझे डी आर प्लस आर सी चाहिए, तो यहाँ पे आर सी के बराबर क्या था, आर सी के बराबर सी क्यू था, तो सी को मैंने क्या लिख दिया, आर सी लिख दिया। इस प्रकार इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। और क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश और केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और क्रमशः बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो दो स्पर्श रेखाएं दे रखी है, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, और ये बोल रहा है कि एक स्पर्श रेखा, थोड़ा छूट गया क्वेश्चन, तो यहाँ पे ए बी है, ये ए और ये बिंदु भी है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक स्पर्श रेखा और है दोनों समांतर रेखाओं के बीच, जो ए बी समांतर, इन दोनों समांतर रेखाओं को ए बिंदु तथा बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक ऐसी और जिसका सी बिंदु स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के, और इसमें सिद्ध करना अपन को कि ये कोण है जो 90 डिग्री है। तो इसको 90 डिग्री दर्शाने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं कि क्या करते हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। अभी इसमें क्या कर सकते हैं अपन, जो दिया है पहले तो वो लिख दो, जो क्या क्या दिया है वो लिख देते हैं। तो दिया है अपन को, दिया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश हैं। क्या दिया है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश है, जिनके स्पर्श बिंदु पी व क्यू है। क्या है, जिनके स्पर्श बिंदु क्रमशः पी व क्यू है। क्या दिया अपन को, ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश है तथा जिनके स्पर्श बिंदु क्रमशः पी व क्यू है, पी व क्यू है, ठीक है। मतलब इसका स्पर्श बिंदु पी है, इन दोनों का, सॉरी इसका स्पर्श बिंदु क्यू है, ठीक है। ये वाई नहीं है, एक्स है, ठीक है। और क्या दिया है, दिया है एक स्पर्श रेखा और दे रखी है अपन को, तथा एक ए बी स्पर्श रेखा, तथा एक स्पर्श रेखा ए बी और है जिसका स्पर्श बिंदु सी है। अब अपन रचना करेंगे, रचना में कहां पे क्या करेंगे, तो रचना में मैं ओ को किससे मिला दूं, सी से मिला दूं। ओ को किससे मिला दिया मैंने, सी से मिला दिया। रचना में मैं करता हूं ओ को सी से मिलाए, रचना लिख देता हूं यहाँ पे, बिंदु ओ को सी से मिलाए। ओ को बिंदु नहीं को केंद्र भी कह सकते हो, केंद्र ओ को सी से मिलाया। जिससे उत्पत्ति क्या हुई, अपने पास देखो अपने ऐसा प्रमेय 10.1 में देखा था कि बाह्य बिंदु रहता है ना अपना, बाह्य बिंदु से जो वृत्त के केंद्र पर जो रेखा खींचते हैं वो उसको समान दो भागों में बांट देती है। तो देखो मैं इनको पहले अलग अलग नाम दे देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं पी, पी तो पहले दिया हुआ तो पी नहीं देंगे, इसको एक्स वाई भी नहीं दे सकते, इसको ए बी सी डी नहीं दे सकते, तो मैं क्या दे सकता हूं, इसको 1 2 3 दे देता हूं, 1 ये 2 और ये 3 और ये 4 कोण बना दिए यहाँ पे, है ना। तो देखो आपको पता है ये एक पी क्यू सरल रेखा है, पी क्यू सरल रेखा है, तो कोण पी ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा, कोण पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कारण सरल रेखा है, सरल या व्यास सरल रेखा कह सकते हैं ना, सरल रेखा। तो इसको मैं नाम दे देता हूं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो इसके बाद अपन ने जाना था कि प्रमेय 10.1 में बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र पर
खींची गई रेखा या खींचे गए कोण अंतरित कोणों को दो समान भागों में बांट देती है। ऐसा अपन ने सिद्ध नहीं किया क्या? यहाँ पे ये जो कोण होता है इसका जो आधा होता है इसका दुगना इसके बराबर होता है। इस कोण का जो जैसे कोण एक का दुगना करो तो मैं ये पूरा कोण आ जाएगा, ऐसा अपन ने किया था। तो इसकी सहायता से अपन क्या लिख सकते हैं? कोण एक बराबर कोण 2 है और कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 है। इसको समीकरण 3 नाम दे दो और इसको 2, इसको 2 नाम दे दो और इसको 3 नाम दे दो। तो समीकरण 1 से देखो, तो समीकरण 1 का मतलब चारों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो समीकरण 1 से क्या लिख दूंगा मैं? समीकरण 1 से क्या लिखूंगा? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना है? 180 डिग्री। समीकरण 1 से लिखा मैंने। तो देखो जो जो अपने काम का है, अपने काम का क्या है? कोण 2 और कोण 3 को ही अपन को 90 डिग्री दर्शाना है। तो कोण 2 को और कोण 3 को ही रखेंगे। तो कोण 1 बराबर क्या है? कोण 2 है। कोण 1 बराबर लिख दिया मैंने कोण 2 प्लस कोण 2 ऐसा कैसा प्लस कोण 3 अपने काम का ही है। कोण 4 किसके बराबर है? कोण 3 के बराबर। कोण 3 के बराबर बराबर 180 डिग्री। इनमें क्या जोड़ लो इनको, तो ये 2 कोण 2 हो गया प्लस 2 कोण 3 हो गया बराबर 180 डिग्री। इनमें से 2 कॉमन ले लूं मैं, तो 2 कॉमन लेने पर अंदर क्या बच जाएगा? 2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। 2 गुणा में उधर जाते ही भाग में हो जाएगा। तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180/2। तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना आ गया? 90। अब कोण 2 प्लस कोण 3 किसके बराबर है? ये दोनों कोण किसके? ए ओ बी के बराबर है। तो कोण 2 प्लस कोण 3 हो गया कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। और ये अपन को सिद्ध करना था, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री आना चाहिए। ये अपन ने सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम या हेंस प्रूफ। तो एक बार मैं वापस से रिवीजन करा देता हूं आपको क्या करना है इसमें। देखो डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसमें 2 समांतर रेखाएं दी है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। इन दोनों के जो स्पर्श बिंदु है क्रमशः पी व क्यू है और एक स्पर्श रेखा ए बी और दे रखी है जिसका स्पर्श बिंदु सी है। अब इनसे कोई भी नतीजा नहीं निकला तो अपन ने क्या किया? रचना की। रचना में क्या किया? ओ केंद्र को सी से मिला दिया। ओ केंद्र को सी से मिलाया, इससे 2 त्रिभुज बने। और प्रमेय 10.1 में अपन ने जाना था कि जो बाह्य बिंदु से केंद्र पर अंतरित जो कोण होता है उसको मिलाने पर वो 2 समान भागों में प्रतिच्छेद हो जाता है। ठीक है, तो दोनों यानी कि कोण 1 और कोण 2 बराबर हो गए। यहाँ पे समीकरण 2 और समीकरण 3 की सहायता से अपन ने इसको बराबर किया था। और पी क्यू तो तुम जानते हो कि ये एक व्यास है और व्यास यानी कि इसका एक केंद्र ओ है और यहाँ पे एक सरल रेखा बन रही है। तो सरल रेखा 180 डिग्री होती है, जो सरल कोण होता है वो 180 डिग्री का कोण होता है। तो इस प्रकार अपन ने इसको सिद्ध किया। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं इसका 10वां क्वेश्चन।